ईशा ने आज वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस गुलाब सिंह को अब तक हर कोई सबसे चालाक खिलाड़ी समझ रहा था, उसी की चालों पर ईशा ने जोरदार ब्रेक लगा दिया। गुलाब सिंह की योजना बहुत बड़ी थी। वो सूरज को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, उसे मानसिक रूप से गुलाम बनाकर। उसका असली निशाना सिर्फ सूरज नहीं, बल्कि सूरज और ईशा का रिश्ता था। धीरे धीरे ये साजिश असर दिखाने लगी। सूरज के मन में शक बैठ चुका था। गुस्सा, अहम और उलझन, इन सब ने मिलकर उसे इतना अंधा कर दिया कि वो ईशा की बात सुनने को भी तैयार नहीं था। ईशा समझाती रही, हर बार प्यार से, धैर्य से, लेकिन हर कोशिश किसी दीवार से टकरा कर लौट आती। यहीं से कहानी में दरार पड़ती है। एक तरफ टूटा हुआ रिश्ता, दूसरी तरफ गुलाब सिंह की शातिर मुस्कान। इस रिश्ते की खटास देखकर सबसे ज्यादा खुश कौन था? ब्या, जिसे लगा कि अब तो उसकी मौज है। घर में तनाव, रिश्तों में दूरी और ऊपर से गुलाब सिंह का सपोर्ट। ब्या के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था? वो नाचने गाने की सोचने लगी, मानो जीत उसकी हो। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशी ज्यादा देर की नहीं। गुलाब सिंह को भी अब परेशानी होने लगी थी। जिस सूरज को वो अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था, वही सूरज अब उसकी बातों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा था। ईशा की सच्चाई, उसका भरोसा और उसका प्यार धीरे धीरे सूरज की आंखें खोल रहा था। और फिर वो पल आया जब सभी गलतफहमियों पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। सूरज और ईशा आमने सामने बैठे, बिना चीख चिल्लाहट, बिना आरोप। पहली बार सूरज ने ईशा की बात पूरी सुनी और उसी पल उसने एक बड़ा फैसला लिया। सूरज ने साफ कह दिया, मैं आईएएस का एग्जाम दूंगा। ये सिर्फ एक परीक्षा का फैसला नहीं था, ये गुलाब सिंह की गुलामी से आज़ादी का ऐलान था। ये ईशा की जीत थी, उसके धैर्य और प्यार की जीत। इसी खुशी में ईशा के ससुर जी ने उसे एक ऐसा तोहफा दिया जिसने ईशा की आंखें नम कर दी। वो गिफ्ट सिर्फ चीज नहीं था, बल्कि भरोसे और आशीर्वाद की मोहर थी। लेकिन कहानी में सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। गुलाब सिंह बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक और भयानक प्लान बना लिया था। उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन था? सूरज के पापा। और यही वजह है कि आने वाले ट्रैक में गुलाब सिंह एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। वो सूरज के पापा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सूरज वही पुराना सूरज नहीं रहा। वो धीरे धीरे गुलाब सिंह की असलियत पहचानने लगा है। ये समझने लगा है कि कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। इधर सूरज और ईशा ने ठान लिया है कि अब बुराई का अंत साथ मिलकर करेंगे। सूरज ने खुद से वादा किया है, वो आईएएस बनेगा, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि उसने अपने पापा से एक वादा किया है और उनकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। भले ही उस खुशी की नींव एक झूठ पर क्यों न रखी गई हो, लेकिन सूरज अब पीछे नहीं हटेगा। और इस पूरे बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ ईशा का है, जिसने हार नहीं मानी, जिसने सूरज को टूटने नहीं दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है एक और तूफान की, आशा, आर्यन, मीरा और बलवंत सिंह की। आशा अब अपनी सहन शक्ति की आखिरी हद पर खड़ी है। लगातार अपमान, झूठ और अनदेखी ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। और एक दिन जब दर्द गुस्से में बदलता है, तो वो आर्यन के सामने फूट पड़ता है। गुस्से में आशा आर्यन को थप्पड़ मार देती है और साफ शब्दों में कह देती है, अब मैं ये रिश्ता और नहीं निभा सकती। ये पल आर्यन के लिए किसी झटके से कम नहीं, लेकिन मीरा के लिए तो ये जश्न का मौका था। मीरा हमेशा से चाहती थी कि आशा और आर्यन के बीच दूरी बढ़े। जैसे ही उसे उनके अलग होने की खबर मिलती है, वो अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। दूसरी ओर आर्यन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो बार बार आशा से माफी मांगता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आशा पिघलने को तैयार नहीं। जब ये खबर बलवंत सिंह तक पहुंचती है, तो वो इसे अपनी जीत मान लेता है। उसे लगता है कि किस्मत आखिरकार उसके साथ खड़ी हो गई है। हवेली में जश्न की तैयारी शुरू हो जाती है। बेटी के वापस आने की खुशियां मनाई जाने लगती हैं। लेकिन कहानी फिर पलटती है। जैसे ही आशा हवेली में कदम रखती है, माहौल बदल जाता है। खुशी की जगह सन्नाटा छा जाता है। उसकी खामोशी, उसकी टूटी हुई आंखें सबको बेचैन कर देती हैं। उधर आर्यन ये सब सह नहीं पाता। वो हवेली छोड़कर चला जाता है। उसकी घर में मातम पसर जाता है। बड़ी माँ, परिवार के बाकी सदस्य, सबकी आंखें नम हैं। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी बढ़ेगा जब बलवंत सिंह का गुस्सा आर्यन के पिता पर फूटेगा। उसे लगेगा कि अगर आर्यन के पिता बीच में ना आते तो आज सब कुछ अलग होता।
इसी गलतफहमी में वो एक बेहद खतरनाक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा कदम जो कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। अब सवाल यही है कि क्या सूरज अपने पापा को बचा पाएगा? क्या ईशा की समझदारी गुलाब सिंह की साजिशों पर भारी पड़ेगी? और क्या आशा और आर्यन का रिश्ता कभी संभल पाएगा, या ये टूटन हमेशा के लिए रह जाएगी? आने वाले ट्रैक में एक ऐसा फैसला सामने आने वाला है जो पूरी कहानी की धुरी बदल देगा। टीम ईशा वाले अटेंडेंस लगाओ, नीचे कमेंट में लिखो स्ट्रॉन्ग ईशा। क्या आपको नहीं लगता कि ईशा ने आज सबका दिल जीत लिया? जिस तरह उसने सूरज को सही रास्ता दिखाया वो काबिले तारीफ है। अगर आपको भी ईशा की समझदारी पसंद आई तो कमेंट में लिखो ईशा इज बेस्ट। आप क्या सोचते हो, क्या ईशा के बिना सूरज IAS बनने का फैसला कर पाता? येस या नो कमेंट करके बताओ। ईशा सिर्फ पत्नी नहीं, एक सच्ची ताकत है। अगर आप भी मानते हो कि हर सूरज को एक ईशा चाहिए तो हार्ट इमोजी के साथ कमेंट जरूर करो। गुलाब सिंह के खिलाफ ईशा का ये स्टैंड कैसा लगा? क्या आगे भी ईशा ऐसे ही मजबूती से खड़ी रहेगी? अपनी राय नीचे जरूर लिखो। और हाँ, अगर आप ईशा और सूरज की जोड़ी को सपोर्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।